सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान टीवी पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिससे आप एक इनकम कर सकते हो, यानी अपना आय का स्रोत बना सकते हो। तो हमारे खेत में एक ऐसी खरपतवार है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। हम ज़्यादातर खेत से हमारी फसल का इनकम स्रोत बनाते हैं, या फिर जो बागवानी फसल है उनसे हम इनकम का स्रोत बनाते हैं। लेकिन खेत में सबसे ख़राब चीज़ होती है खरपतवार, यानी घास। खरपतवार कई ऐसे इतने खतरनाक होते हैं जो हमारे खेत से कई बार उनसे छुटकारा नहीं मिल पाता है, वो खरपतवार बच जाते हैं। तो हम उनसे पैसा कैसे कमाएं, यानी एक ऐसा खरपतवार है जिसको हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ऐसे तो खरपतवार बहुत होते हैं, जैसे बथुआ होता है, बथुए का रायता बनता है और सिटी में बथुए की बहुत डिमांड रहती है, जैसे हरी सब्जी में भी डिमांड रहती है। लेकिन आज हम ये चर्चा करेंगे कि एक अलग खरपतवार है जिससे हम पैसा कैसे कमाएं। उस खरपतवार का नाम है घोड़ामोथ या फिर मोथा घास। इससे पहले मैं अब आपको मेरे किसान भाई से मिलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम सभी किसान भाइयों को बता दो। मेरा नाम फूलचंद है, गांव का आंकड़ा है, तहसील नौका है, जिला बीकानेर है। ये फूलचंद जी हैं और ये बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील में काकड़ा गांव के रहने वाले हैं। तो फूलचंद जी, ये कौन सी खरपतवार है जो हमारे सामने ये उगी हुई है, बहुत सारी और हरी उगी हुई है ये, और ये इसके सामने बीज पड़ा है, ये कौन सी खरपतवार है? इसको जैसे अपने किसान लोग बोलते हैं घोड़ामोथ, जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं घोड़ामोथ, और जैसे हिंदी भाषा में बोले तो इसको मोथा घास बोलते हैं। हाँ, जैसे हिंदी में इसको मोथा घास ही बोलते हैं, नागर मोथा ही बोल देते हैं, और वैसे इसको मारवाड़ी में बोला जाए या देसी भाषा में बोला जाए तो घोड़ामोथ भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये सर, इस घोड़ामोथ को हम इसका आय का जरिया कैसे बना सकते हैं, और कैसे आपके ये दिमाग में आई कि इसको हम बेचें और इसको बेच के पैसा कमा लें? ये आपके दिमाग में कैसी ये चीज़ उपज? हम जैसे मूंगफली हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में जैसे मूंगफली ज़मीन में रह जाती है, कुछ बीघे की 2-3 कुंटल रह जाती है, उसको हम चाल लगा के इकट्ठा करते हैं, एक जगह छानने काम करते हैं। मूंगफली भी निकल जाती है और ये भी साथ में आता है, क्योंकि ये मूंगफली का साइज का है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, इसका जो बीज है आपको दिखा दूँ किसान भाई, इसके जो बीज हैं वो मूंगफली के साइज के हैं एकदम। तो हाँ। ये अलग नहीं होता है, तो ये मूंगफली के साथ में आते हैं, जो थ्रेसर में अपन डालते हैं इसको, तो ये साथ में आ जाता है। अब बाजार में मूंगफली लेके जाएंगे तो बाजार में भाव नहीं मिलेगा। हाँ, इसको साथ में लेके जाएंगे तो कैसे भाव मिलेगा? भाव नहीं मिलेगा, ये तो कचरा है। कचरा है ये तो, इसको कोई इसकी वैल्यू नहीं है, किसान के लिए वैल्यू नहीं है। इसको अलग करने के लिए लेबर लगती है, लेबर का चार्ज लगता है। तो हमने पिछली बार हमारे ज़्यादा था ये, तो हमने बोला कि ये कैसे निकलेगा, वो मूंगफली के अंदर ज़्यादा था। तो एक उदय सिंह जी थे लाखासर गाँव में, वो आए थे पिकअप लेके, उन्होंने बोला कि हम इनको अलग कर देंगे, आपको मूंगफली दे देंगे आपकी, और हम ये लेके जाएंगे। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है किसान भाइयों, जैसे मूंगफली की अपन हार्वेस्टिंग करते हैं, जब मूंगफली निकालते हैं तो सबसे पहले पाती लगती है। पाती लगने के बाद में मूंगफली अच्छी निकल जाती है। उसके बाद में कुछ मूंगफली ऐसी होती है जो ज़मीन के अंदर रह जाती है, यानी प्रति बीघा 3 से 4 क्विंटल मूंगफली ज़मीन में रह जाती है, और 6 से 7 क्विंटल अब पाती से निकाल के थ्रेसर से अलग कर लेते हैं। वो मूँगफली जब चाल बोलते हैं, एक तरीके से छानने का काम करती है, चाल बोल देते हैं मारवाड़ी भाषा में, उससे हम जैसे हम उसको छानने का काम करते हैं। तो उसके साथ में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मूंगफली लगेगी, मूंगफली निकलेगी, मूंगफली नहीं निकलती, उसके साथ में मूंगफली तो निकलती है, उसके साथ में कंकड़ पत्थर और ये ऐसे खरपतवार और खेजड़ी के अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी एक तरीके से गिल्डू बोलते हैं, वो भी निकलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा समस्या आती है, ये खरपतवार आती है घोड़ामोथ। इसका जो बीज होता है वो एकदम बिल्कुल मूंगफली के साइज़ का होता है, ये साथ में निकलता है। तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई, आपने कुछ मूंगफली तो पहले बेच दी, कुछ उसको ये जो मूंगफली के साथ में बच गई, इसको अलग करने के लिए लेबर की कॉस्ट लगती है, लेबर की कॉस्ट लगती है, उसको आपने अलग करने का काम चालू कर दिया था। अलग करने का काम चालू किया तो हमें लेबर का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो फिर उदय सिंह जी आए थे, उन्होंने बोला कि हम इसको अलग कर लेंगे और ये घोड़ामोथ लेके जाएंगे। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अपना पैसा लगेगा नहीं, और मूंगफली दे के जाएंगे और ये कचरा लेके जाएंगे। तब हमें पता नहीं था ये बिकता है। अच्छा जी। वो लेके गए और बच्चों को ऐसे ही 200 रुपये वो दे के गए, बच्चे थे पास में, उनको 200 रुपये दिए थे, और वापस वो इस बार आए थे, बोला कि घोड़ामोथ है तो हमें दे देना, हम आपको 50 रुपये किलो दे देंगे, जो भी है बढ़िया घोड़ामोथ होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, तो 50 रुपये किलो हम आपको रुपये देंगे, आप इकट्ठा करके दे दो। ये घोड़ामोथ का बीज होना चाहिए, 50 रुपये किलो हम दे देंगे। 50 रुपये किलो। अच्छा, तो दिया है
अच्छा इस बार दिए हमने 10,000 रुपये का। अच्छा जी। तो मूंगफली में से निकाल के अलग करके वो इनको उदय सिंह जी को दिया है। और अभी ये जो पेपर पड़ा है सामने, अभी जैसे ये मूंगफली के लिए ज़मीन तैयार की थी ना, तो उसमें जो कल्टीवेटर होता है ये, उसके अंदर ये निकली है। और ये उनको वापस सेल करेंगे, उनको बुला के, और पड़ी है घर में, वो उनको देंगे। अच्छा जी। और लेके जाएंगे। पूरा एक साथ में कचरा बिक जाता है एक साथ? हाँ, ये सब पूरा एक साथ मिल जाता है। हाँ, इसमें इसके तो ये जो इसके तंतु निकले हुए हैं, हाँ, ये सारा लेके ये जाड़ वाड़ समेत 20 सारा बिक जाता तो है। सारा लेके जाएंगे। यानी 50 रुपए के लेने 5,000 रुपए क्विंटल। 5,000 रुपये कुंटल। अरे ये तो मूंगफली की रेट के बराबर हो गया है तो। रेट के बराबर हो जाता है ये। और ये फ्री में आता है। अच्छा जी। इसका कोई पैसा लगता नहीं है खेत में। मूंगफली लगाएंगे तो पैसा लगता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ। इनका कहने का मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यानी मूंगफली तो बेच ही रहे हैं, हाँ, उसके साथ में कचरा भी बेच रहे हैं। मूंगफली भी वही रेट बिक रही है 5 से 6,000 रुपये क्विंटल। और ये जो घोड़ामौत के बीज है ये भी 5 से 6,000 रुपये क्विंटल बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। तो मैं पहले जो मतलब इस चीज़ में कोई रुचि नहीं लेता था। नहीं लेता, रुचि इसमें कोई नहीं लेता है। जो ये सबके सबसे बड़ी टेंशन किसान की यही है। अच्छा जी। ये घोड़ा में होता है ना, ये टेंशन है सबकी। हाँ। क्योंकि ये फसल में जाता नहीं है। एक बार मान लो इसको निकाल दिया, जैसे कस्सी से निकाल दिया या हाथ से निकाल दिया, ये फिर हो जाएगा, दूसरे दिन हो जाएगा, पीछे उतना ही हो जाएगा। ये जाता नहीं, किसी दवाई से नहीं जाएगा। अगर दवाई स्प्रे करते हैं भी है तो 10 दिन जाएगा, देखो वापस वही हो जाएगा। इसका वो बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है किसी पेस्टिसाइड से। अपन बहुत से पेस्टिसाइड काम में लेते हैं, खासकर इसके लिए अपन इमिजिएट हाइपर काम में लेते हैं मूंगफली में, फिर भी इसका कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि ये जो बीज होता है ये कम से कम 10 से 15 बार जगह जगह से फुटान करता है। क्यों जी? हाँ, 10-15 बार, 10 से 15 जगह एक जगह से ये फुटान करता है। एक गांठ ना ये कम से कम 10 या 15 जगह से फुटान करती है। जगह जगह ऐसा हो जाएगा। अभी हमारे सामने देखो खड़ा है, जगह जगह से फुटान हो गया। फसल को नुकसान देता है। पूरी फसल है उसको तो ये नीचे रखेगा और अपना खुद ऊपर आ जाएगा। ये पहले जैसे आप लास्ट में जो कुछ मूंगफली बच गई इसके साथ मिक्स हो गई, कंकड़ पत्थर मिक्स हो गए, उनको जैसे अलग अलग करने में मतलब अपने खुद के परिवार वालों को भी थोड़ा कष्ट होता था। अब ये जैसे इनकम मिलने लगी तो कुछ उनका मन कर रहा है कि भाई अलग कर दें। इस बार तो घरवाला ने सबने किया है, अलग करके सबने बेचा है। किसी लेबर से नहीं है, खुद ऐसे फ्री रहते हैं। टाइम में जैसे मूंगफली निकलने के बाद फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता 50 रुपये किलो बिकेगा। किलो है तो 2 घंटे 3 घंटे जैसे टाइम मिलता है उससे ऐसे अलग कर लेते हैं इसको, धीरे धीरे इकट्ठा करके बेचते हैं, ऐसे पैसे हो जाते हैं। बिल्कुल। जैसे मान लो जो भी सामान लाना है, कुछ भी, वो बच्चे हैं, घर की लेडीज भी इसमें रुचि लेने लगी है। घर की लेडीज सबसे ज्यादा रुचि लेती है और बच्चे लेते हैं। हाँ। बच्चे पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, इकट्ठा करने में, अलग इकट्ठा करते हैं अपना। पहले इसमें रुचि नहीं लेते थे, पहले कोई रुचि नहीं लेता था, अब रुचि लेते हैं। बहुत अच्छी बात पैसा होता है, पैसे के पीछे सब भागते हैं। बिल्कुल। पैसा सबको चाहिए। बिल्कुल। और काम करके पैसा मिल रहा है आराम से। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, घर में आराम से बैठ रहे हैं और पैसा आ रहा है। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत शानदार बात बताई। एक फूल जी, आप हमें ये बताइए कि ये चीज़ किस काम में ले सकते हैं? यानी मतलब जो व्यापारी होते हैं वो इस चीज़ को किस काम में लेते हैं? ये व्यापारी इसमें जैसे धूप में बनता है, इसकी खुशबू बहुत शानदार आती है। अच्छा जी। इसकी खुशबू बहुत शानदार आती है। अगरबत्ती में काम आता है, ये धूप में काम आता है। जैसे मेरे दादाजी है, दादाजी के भाई थे छोटे, वो क्या करते थे, अगरबत्ती बाजार से नहीं लाते थे, ना धूप लाते थे। वो हमारे जो पास में ही रहते थे, वो आते थे और इनको जैसे ये गांठ है इनको लेके जाते थे। इनको लेके जाके पीस के, जैसे मान लो बारीक करके, फिर इसको अगरबत्ती या धूप की जगह इसको काम में लेते थे। और बाजार से कभी अगरबत्ती नहीं लाते थे, ये काम में लेते थे। उस टाइम भी उनमें इतना टेक्नोलॉजी दिमाग था, उनको दिमाग था। ये क्या बात मान गई। अभी जो कई कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी नेशनल लेवल की कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, देखो रॉ मटेरियल सबको चाहिए। कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल के बिना नहीं बनती, यानी कुछ ना कुछ सामग्री चाहिए जिससे हम कुछ बना सकते हैं। तो जैसे अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है, फिर धूप जो अपन पूजन में काम में लेते हैं, पूजा में काम में लेते हैं, अगरबत्ती और धूप बनाने के लिए कंपनी रॉ मटेरियल तैयार करती है। तो रॉ मटेरियल में ये चीज़ें बहुत काम आती है। घोड़ामौत का जो बीज है इसमें हल्की हल्की सुगंध अभी भी आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। इसको क्या करते हैं, वो एकदम बुरादा बनाते हैं, फिर रॉ मटेरियल तैयार करके बेच देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना के। और जैसा फूल जी ने बताया कि इनके दादाजी आज से 20 साल 30 साल पहले भी इस चीज़ को जानते थे कि ये वो इस चीज़ को इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करते थे, जैसे अपने हम मूंगफली निकालते थे तो ये मूंगफली के साथ में आती थी और हम इसको अलग करते थे, उसी टाइम अलग करते थे, तो इसको बाहर फेंकते थे। तो कुछ वो किलो 2 किलो वो लेके जाते थे। वो क्या करते थे, कैसे बनाते थे इसका? इसको लेके जैसे ये अपने इसको चूर्ण बना लेते थे बारीक। वो बना के बाद उसमें जैसे अपन दिया करते हैं, वो
जैसे खीरा होता है उसके ऊपर डालते हैं तो खुशबू आती है इसकी, अगरबत्ती की जैसी खुशबू आती है। या अपन धूप लाते हैं बाजार से, उसकी जैसी इसकी खुशबू है। क्या बात है। तो वो खुशबू मान लो अगरबत्ती नहीं करते थे, ये काम लेते थे, वो परमानेंट लेकर जाते थे आए सीजन। बहुत ही अच्छी बात बताई। तो किसान भाइयों, मेरा यही कहना है कि हमें एक इनकम का जरिया ज़रूर ढूंढना चाहिए हर चीज़ से। तो फसल तो इनकम देती ही है हमें, उसके अलावा जो खरपतवार हैं ये भी हमें बहुत अच्छी इनकम दे रहे हैं और बहुत ही शानदार इनकम दे रहे हैं। भाई 5,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है तो इससे अच्छी इनकम और क्या चाहिए, मूंगफली की रेट के बराबर। उनके नंबर भी जो इसको बहुत, आजकल तो हर गांव में ही इसकी डिमांड बढ़ गई, लेने आते हैं बहुत ज़्यादा लेने आते हैं। फिर भी अगर आपको उस व्यापारी को ढूंढना हो तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसके नंबर भी आपको दे दूँगा। और समय समय पर सभी फसलों की और कैसे हम खेती में आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ की मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। ये किसान टीवी मैंने कोई फ़ायदे के लिए नहीं बनाया, ये तुम्हारे किसानों के लिए ही बनाया है। यानी ये चैनल पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से किसानों के लिए ही समर्पित है। और किसानों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ के लिए ही मैं प्रयत्न करता हूँ। उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ और हर फसल के बारे में छोटी से लेकर बड़ी जानकारी मैं देता रहता हूँ। तो जुड़ रही है हमारे साथ में। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर रहें, वीडियो आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सभी किसानों भाई के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। मैं राहुल चौधरी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।